गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे कंप्लीट वर्ग 18। हम लोग वर्ग 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा है वर्ग 18 का लेक्चर। ठीक है, एक लेक्चर में वर्ग 18 को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी होती नहीं है, इनर्ट गैस होते हैं, रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। वर्ग 18 के तत्व जो गैसेस हैं मेनली वो रिएक्शंस नहीं करते हैं, अक्रिय होते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को अक्रिय ग्रुप भी कहा जाता है, अक्रिय समूह भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है ना। इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैस, शून्य समूह, है ना। ये सब भी इनको कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? शून्य समूह। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसे मैं बता दूं, इसे शून्य समूह भी कहा जाता है ना। शून्य समूह, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। शून्य समूह समझ में आ रहा है? ओके। जीरो ग्रुप, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये रेड से मैंने लिख दिया था तो ओके, मैं इसे चेंज कर देता हूं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS2NP6 होता है। बहुत बार बताए हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वैसे एक बार यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं, बाहरी कक्षा में जो बाहरी ऑर्बिट है इसका, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? शो कर रहा है कितना? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं इस वर्ग में तत्व कौन कौन से हैं। इस वर्ग में तत्व है सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक, ये तत्वों के ये कौन कौन से तत्व हैं वर्ग 18 में, इनका नाम है। ये जो तत्व हैं निष्क्रिय होते हैं। ये तत्व क्या है? निष्क्रिय होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। अगर बात करें एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता था? एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता था? आकार। क्या है? आकार की अगर बात किया जाए तो इसका आकार क्या होता है? ऊपर से नीचे, हालांकि पूरे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। पूरे आवर्त सारणी में आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। वैसे ही यहां भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या है? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या है? साइज क्या है? आकार बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, आकार क्या है? बढ़ता है। ठीक, आयनन एंथैल्पी की अगर बात किया जाए, आयनन एंथैल्पी की बात किया जाए, आयनन एंथैल्पी का क्या हाल है? तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटता है। क्या होगा भाई? घटता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, EGE, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लिख लो। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। नियोन का सबसे ज्यादा होता है, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन, फिर हीलियम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं उपलब्धता। पाया कैसे जाता है? पाया कितना जाता है? पाया कैसे जाता है? कहां पाया जाता है? वायु में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक कहां पाया जाता है? वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा अगर गैस, अक्रिय गैसों में कोई पाया जाता है तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है आर्गन। कौन है? आर्गन। आगे देखते हैं, कुछ खनिज में भी पाया जाता है। क्या है? कुछ खनिज में भी पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण इनका क्या है? भौतिक गुण है, देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक, मतलब कि ये अकेले पाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात किया जाए तो O2,
डाई एटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। लेकिन ये अकेले पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। ये अकेले पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। ठीक, ये अकेले, अणु नहीं पाया जाता है, मतलब अकेले, अकेले मतलब परमाणु के रूप में, है ना? तत्व अकेले पाया जाता है, ये अणु नहीं पाया जाता है इसका। अणु यह डायटोमिक, ठीक है। ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक भी होता है, जैसे ओजोन, है ना। रंगहीन कैसा होते हैं ये पूरे के पूरे? कैसा होते हैं? रंगहीन, मतलब कि इसमें रंग नहीं होता, कलरलेस, गंधहीन, ऑर्डरलेस, और स्वादहीन, टेस्टलेस, मतलब रंग भी नहीं होता है, रंग भी नहीं होता है, और इनके स्वाद भी नहीं होता है, ठीक है। जल में अल्प विलय, अल्प मतलब क्या होगा? अल्प मतलब कम विलय होता है, अल्प मतलब कम विलय, बहुत कम ही घुलता है। ये जो है बहुत कम घुलते हैं, अल्प विलय होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम घुलते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं। इनका बीपी और एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक की बात किया जाए, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो ये बहुत ही कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं बताया हूं आपको कि से ये जो तत्व है ना, वर्ग 18 के जो तत्व हैं, इनमें रासायनिक गुण बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। देखिए, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? सबसे कम क्रियाशील, मतलब कि सबसे कम करने का मतलब है कि पूरे वर्ग में अगर बात किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, पूरे वर्ग पूरे आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे कम क्रियाशील होता है पूरा आवर्त सारणी में। किसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसका संयोजकता कोष भरा होता है। भरा होता है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हुए रहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया होता है। और आईई इसकी बहुत ज्यादा होती है। आईई क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आयनन एंथैल्पी क्या है? बहुत अधिक होता है। आयनन एंथैल्पी अधिक होने से क्या होगा? बता दो। आयनन एंथैल्पी ये होगा कि आयनन एंथैल्पी अधिक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी निकलेंगे नहीं, और जल्दी नहीं निकलेंगे मतलब आयनन एंथैल्पी ज्यादा, मतलब इसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इनकी दोनों बात याद रखना है, याद कर लो कि आयनन अक्रिय होने का कारण क्या है। सबसे पहला बात कि इनमें बाहरी कक्षा क्या होता है? भरा होता है। और दूसरा बात कि इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही अधिक होती है। चलें आगे, चले नेक्स्ट, ठीक है। अब इसका देखिए, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है कि बर्टलेट। बर्टलेट एक साइंटिस्ट थे, नील केरकर, ठीक है। ये ना लाल रंग का एक सबसे पहले यौगिक बनाए थे जेनन के साथ, जेनन का। और वैसे बता दे कि सबसे ज्यादा अगर वर्ग 18 में कोई किसी भी तत्व, कोई भी तत्व पाया जाता है तो जेनन के ही यौगिक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जेनन के कुछ यौगिक पाए जाते, पहला यौगिक बनाया गया लाल रंग का यौगिक है, ये पहला यौगिक है। इसके बाद जेनन के कई यौगिक को खोजा गया, मुख्यतः ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। जेनन के यौगिक किसके साथ ज्यादा दिखाई देते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब यहां से जो ट्विस्ट ये आता है, ट्विस्ट ये आता है कि क्वेश्चन ये आते हैं, इन यौगिकों पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्रिप्टन के KrF2 भी पाए जाते हैं, क्रिप्टन के भी, और रेडन के भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कौन से पाए जाते हैं? जेनॉन के। अब बात करते हैं जेनन और फ्लोरीन की यौगिक के बारे में। तो 3 यौगिक मुख्यतः देखने हैं, जेनन, XeF2, XeF4 और XeF6, हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और डाइफ्लोराइड, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग।
एमओपी, एमओपी क्या होता है? एमओपी क्या होता है बता दो, बहुत पहले बार बार लेक्चर में बताया गया है, सभी लेक्चर्स में, है ना। एमओपी क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो जेनन XeF2 बनाने के लिए जेनन को F2 के साथ गर्म करते हैं 673 केल्विन 1 बार प्रेशर पे, तो बन जाता है, ठीक है। और अगर 4 वाला बनाना होता है तो 2F2 लेते हैं 873 केल्विन पे, 7 बार का प्रेशर होता है, प्रेशर ज्यादा होता है इस बार। और जेनन F3 प्रेशर 60 से 70 बार का प्रेशर लेंगे, तो जेनन XeF6 का बन जाएगा। नोट, जेनन F6 को XeF4 के साथ O2F2, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बताया गया था कि इसमें एक ही जगह होता है कि ऑक्सीजन का प्लस में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जेनन O2F2 अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं जेनन FN गुण, इसके गुण। जेनन का जो कंपाउंड बनता है F के साथ, फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उनका गुण क्या है, क्या क्या गुण दिखाई देते हैं? कम तापमान पर सभी ठोस होते हैं, क्या क्या है? कम तापमान पर सभी के सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कमरे के ताप, कमरा ताप हम लोग कितना जनरली लिया करते थे, याद है कुछ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे के ताप पर सभी के सभी कैसे होते हैं? गैस होते हैं। कमरे के ताप पे क्या है? सभी के सभी गैस होते हैं। आगे चले, कुछ संरचना है XeF2 की संरचना है, XeF2 की त्रिकोणीय। अच्छा, यहां से क्वेश्चन अक्सर आते रहते, तो इसको सारी संरचनाओं को ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है, अक्सर आते रहता है। तो इसकी जो संकरण है sp3d होता है। संकरण कितना होता है? sp3d होता है, और त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। और XeF4 क्या है? जेनन टेट्राफ्लोराइड का है, अष्टफलकीय होता है, संरचना इस तरह का होता है, sp3d2 होता है। आगे चलें, देखते हैं जेनन हेक्साफ्लोराइड XeF6 का विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड मतलब कि थोड़ा सा विकृत मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ। क्यों मुड़ गया भाई? मुड़ने का कारण ये है इसका लोन पेयर LP, है ना, इसके कारण से ये डिस्टॉर्टेड होता है। एस कितना है यहाँ पे? विकृत अष्टफलकीय। इसका जेनन F6 का क्या है? इसका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आगे बढ़े, एक यहां पे हमारे पास तत्व है जेनन का ऑक्सीजन के साथ फ्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है, sp3d होता है इसका, और sp3d2 होता है जेनन XeF4 अष्टफलकीय इसका संरचना होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए। और यहां तक हमारा बहुत ही छोटा इसका लेक्चर है, बहुत ही छोटा है, याद रखना है इसको, सब स्लाइड को ध्यान में रखना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है इसमें। बहुत ही आपका क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल से हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, आज इतना, ठीक है। थैंक यू।